दोस्तों, हमारे देश की तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया का हाल ये हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो वो खबर सुर्खियां नहीं बनेगी, वो खबर सुर्खियों में नहीं आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आई खबर, कब निकल गई, लेकिन ये खबर जरूर पता चल जाएगी कि उस नेता को, फलाना नेता को पार्टी से निकाल दिया गया है। मगर असल में माजरा क्या है, वहां की स्थानीय मीडिया कवर करती है। वहां के जो स्थानीय मीडिया, जो जमीन पर पत्रकार होते हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स चैनल से हटकर जो पत्रकार होते हैं, वो असल में पता लगाते हैं कि माजरा क्या है। तो अब माजरा सामने आया है एक मामले को लेकर, वो मामला आया है सामने पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी लोकसभा की 35 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, वहां लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की बड़ी रणनीति का खुलासा हो गया है कि अगर इस रणनीति को अपना लिया गया तो समझिए कि बीजेपी के हाथ से लोकसभा चुनाव गया ही गया। कैसे, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं कि येदियुरप्पा जी की सरकार में 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता दावा करते हैं कि पार्टी के अंदर खाने लोग घोटाला कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं। वो भी किसके नाम पर? गीता, भगवत गीता के पाठ के नाम पर ये घोटाला कर रहे हैं। 1,000 रुपए का पास बेचा जा रहा है और वो 1,000 रुपए का पास एक दो लोगों को नहीं, लाखों लोगों को बेचा गया है। यानी बीजेपी हिंदू धर्म के नाम पर व्यापार कर रही है, ऐसा आरोप खुद बीजेपी के नेता ने लगाया। इसलिए हो सकता है कि उसी बीजेपी नेता को बाहर का रास्ता या उनके पद से हटाने का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों, कौन है नेता, आपको बता देते हैं। और असल में क्या खबर पहले सामने आई थी और अब असली माजरा क्या निकलकर सामने आया है, इसको जानिए। आपकी स्क्रीन पर सत्य हिंदी की खबर है दोस्तों, जिसका कहना है कि भाजपा ने अपने पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनको उनके पद से हटा दिया। अब उनको उनके पद से हटा दिया तो ये जो सूचना है मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी कि उन्हीं को तो पद से हटाया है। क्या बड़ी बात है। असल में क्यों हटाया गया था ये नहीं बताया जा रहा है दोस्तों मीडिया के जरिए। तो असल में बताया जा रहा है, आरोप लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय मीडिया में ये खबर सर पर, मतलब आप ये समझ लीजिए, घूम रही है, दौड़ रही है कि अनुपम हाजरा ने हाल ही में भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और लगातार वो इस तरीके की बयानबाजी अपने ही नेताओं के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ करते आ रहे हैं, अपनी ही पार्टी की पोल खोलते आ रहे हैं। इसलिए अमित शाह जी के आदेश पर जेपी नड्डा जी ने तत्काल बुलावा भेजा हाजरा साहब को और उनको कहा कि अब आप अपने पद से कल्टी हो जाइए, क्योंकि आपने बहुत पार्टी की किरकिरी करवा दी है। भ्रष्टाचार का आरोप आप हम पर लगाएंगे तो फिर आपको पद कैसे देंगे हम। साफ सीधे तौर पर उनको निकाल दिया गया। दोस्तों, जैसा ये खबर कहती है कि अनुपम हाजरा को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया गया। यह घटनाक्रम तब हुआ जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी कई कार्यक्रमों को संबोधित करने के लिए, कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हुए थे। दोस्तों, जब वो कोलकाता पहुंचे तो पूर्व लोकसभा सांसद हाजरा कुछ समय से राज्य में पार्टी की कार्यप्रणाली की आलोचना कर रहे थे और उसकी वजह से पार्टी के अंदर हाजरा के खिलाफ कई गुट तैयार हो गए, जिन गुटों ने एक तरीके से विरोध छेड़ दिया अमित शाह जी के आते ही कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे अपने ही नेता के ऊपर। तो अब अमित शाह जी क्या करते हैं, जेपी नड्डा जी को बोलते हैं कि पता करो क्या बात है। जेपी नड्डा जी बुलाते हैं हाजरा साहब को और देखते ही देखते खबर आ जाती है कि उनको उनके पद से हटा दिया गया है। दोस्तों, यानी अमित शाह जी के निर्देश पर जेपी नड्डा ने फौरन अनुपम हाजरा को हटा दिया। हटाने का पत्र पार्टी के संगठन का काम देखने वाले अरुण सिंह ने जारी किया था। अगर इस खबर की बात की जाए या इस पूरे मामले की बात की जाए तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि पूरा मामला असल में है क्या। तो हाजरा जो है, अनुपम हाजरा,
ये विवादों में तब आए थे जब इन्होंने सोशल मीडिया पर 24 दिसंबर को अपनी पार्टी के नेताओं पर गीता पाठ के नाम पर फंड में हेराफेरी का आरोप लगाया था कि फंड इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें हेराफेरी हो रही है। कैसा आरोप लगाया था? हाजरा ने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि उनकी पार्टी के नेताओं ने कार्यक्रम के लिए पास जो है वो 1000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बेचे थे, यानी टिकट जो है वो 1000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बेचे थे। और इस मामले में हाजरा ने जांच की मांग की थी। कोलकाता में लगभग 1 लाख लोगों ने सामूहिक रूप से भगवत गीता के पवित्र श्लोकों का जाप दोस्तों भाजपा के इस कार्यक्रम में किया। तो आप ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति अगर 1000 रुपए दे रहा है, लाखों लोग उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, कितने लाख करोड़ का बिजनेस किया होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं दोस्तों। इसी को लेकर हाजरा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि कुछ अनियमितताएं हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब समझ सकते हैं आपकी जांच करवाने का, जिसने मांग की जांच करवाने की, उसी को उसके पद से हटा दिया गया। अब गंभीर मामला क्यों है, इस बात को समझिए। गंभीर मामला इसलिए है दोस्तों क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रिसमस के दिन कोलकाता पहुंचने वाले थे। ध्यान से सुनिएगा, कोलकाता जब वो पहुंचने वाले थे तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही कोलकाता पहुंचने का उनका शेड्यूल बना, उसी वक्त ये जो खबर है हाजरा से जुड़ी, ये खबर सामने आ गई। आनन फानन में खलबली मच गई भारतीय जनता पार्टी में। इन्होंने फैसला लिया कि प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता नहीं जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मिजोरम में चुनाव के वक्त में जब मिजोरम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कह दिया था कि वो अपने मंच पर अलग रहे, हम अपने मंच पर अलग रहेंगे, तो प्रधानमंत्री मिजोरम नहीं गए थे। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी यही सीन है दोस्तों। पश्चिम बंगाल कोलकाता जाने वाले थे वो, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं अपने आवास पर ही वो कार्यक्रम पूरा आयोजित करूंगा। और कार्यक्रम किया भी दोस्तों। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, हालांकि उन बातों पर हम नहीं जाएंगे, मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दा यही है कि पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, लेकिन इन्हीं सब कारणों की वजह से वो नहीं गए, ऐसा आरोप, ऐसा दावा किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। अनुपम हाजरा ने जैसे ही आरोप लगाया, पश्चिम बंगाल भाजपा में खलबली मच गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मोदी जी कोलकाता गए ही नहीं और ना ही इस कार्यक्रम में किसी भी तरीके से उन्होंने हिस्सा लिया। टीएमसी ने इसको मुद्दा बना दिया। राज्य के सत्तारूढ़ टीएमसी का कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में अब कोई भी बंगाली नहीं रहा है, यानी कोई भी अब बंगाली नहीं है। अभी तक ये जो सचिव थे, इनको मिलाकर कम से कम ये तो कहा जा सकता था कि सत्तारूढ़ ये जो भाजपा है, माफ कीजिएगा, भाजपा जो है, सत्तारूढ़ तो टीएमसी है, भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में अब कोई भी बंगाली नहीं है, यानी इनको निकालने के बाद अब कोई भी बंगाली नहीं बचा है। अब वो हो सकता है कि आगे जाकर किसको नियुक्त करे उस पद पर बीजेपी और किसको नियुक्त नहीं करे, लेकिन इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। अब भाजपा नेता ने आरोप जो लगाए वो कितने गंभीर है उसको समझिए। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कुछ वीआईपी लोगों के लिए गीता पाठ के लिए कुछ वीआईपी पास बनाए गए थे, इसे कुछ लोगों को देने के लिए बीजेपी के ब्लॉक स्तर के नेताओं को काम सौंपा गया था। बीरभूम के नलहटी में ये कार्ड 1000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। हाजरा ने फिर उसी को दोबारा पोस्ट करते हुए इस कृत्य को इश्निंदा करार दिया और सवाल किया कि क्या गीता पाठ के नाम पर पैसा कमाने वाले असली हिंदू कहला सकते हैं? तो सोचिए दोस्तों, ये सब चल रहा है। ये हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोटों की राजनीति करती है, ये भाजपा पर आरोप लगता है। और इसके बाद जब अपने ही सचिव जो है वो ये कह रहे हैं कि भाजपा के नेता ऐसा कर रहे हैं काम, और अगर मान लीजिए उन्होंने ये भ्रष्टाचार या ये हेराफेरी उजागर की, तो भाजपा लगमान को तो इसके खिलाफ जांच बिठानी चाहिए थी। उल्टा हुआ ये कि हाजरा को ही उनके पद से हटा दिया गया, कल्टी कर दिया गया दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी कब तक ये चिल्लाएगी कि वो भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है? कब तक ये चिल्लाएगी? कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही। अब मैंने शुरुआत में दोस्तों एक और खबर का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कर्नाटक का जिक्र किया था। कर्नाटक में भी इसी तरीके से येदियुरप्पा पर आरोप लगाने वाले नेता ने ये कहा कि अगर मुझे पार्टी से निकाला जाता है तो मैं पार्टी के भ्रष्टाचार का
कच्चा चिट्ठा सारा खोल दूंगा। येदियुरप्पा की सरकार में 40,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था ना, उसकी जांच जो है करवानी पड़ जाएगी कांग्रेस को, क्योंकि मैं सारी के सारी पोथी पत्रा जो है उसको खोल दूंगा। तो आप ये समझिए, कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल तक भाजपा में खलबली मची हुई है। भ्रष्टाचार मुक्त होने का ढोल पीटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ही राज्यों से इस वक्त काफी दूर नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने जाएंगे कि नहीं, इस पर भी अभी फिलहाल संशय बरकरार है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।